हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल चांद इंस्टीट्यूट ओनली होम साइंस टी पीजीटी में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग का टॉपिक है वस्त्रोपयोगी रेशों का परीक्षण करना। सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि विमिति स्थिर वस्त्र को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए है वस्त्र जिसमें रेशे की सभी जिसमें फर्स्ट ऑप्शन ए है वस्त्र जिसमें रेशे की सभी विशेषताएं होती हैं। बी ऑप्शन है वस्त्र जो न तो सिकुड़ता है। ऑप्शन सी है वस्त्र जिसमें तत्यक प्रतिप्राप्ति लचीलापन और संसंजकता अच्छी है। डी है उपरोक्त सभी या ऊपरी सभी। ये क्वेश्चन पूछा गया है DSSP PGT में। ये क्वेश्चन आए हुए हैं DSSP PGT 2018 में आए हुए हैं। इसका आंसर है सी वस्त्र जिसमें तत्यक प्रतिप्राप्ति लचीलापन और संसंजकता अच्छी होती है। विमिति स्थिर वस्त्र को इस प्रकार डिफाइन किया जाता है। एक क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं वस्त्र की पहचान का अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षण है। ऑप्शन ए है विलेयता टेस्टिंग, बी है विदारण परीक्षण, सी है दहन परीक्षण, डी है माइक्रोस्कोपी परीक्षण। ये क्वेश्चन में DSSP PGT 2018 का पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर क्या है? आंसर देखते हैं हम लोग। आंसर है डी वस्त्र की पहचान का अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षण माइक्रोस्कोपीय परीक्षण है। माइक्रोस्कोपीय परीक्षण का जो माइक्रोस्कोप होता है सूक्ष्मदर्शी जिसको बोलते हैं उससे टेस्ट किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप को ही हम लोग सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे कि किसी भी चीज़ का जैसे कि हम ले जैसे उदाहरण के टाइप में हम लोग ले लेते हैं वो जैसे हम लोग ले लेते हैं अनियन यानी प्याज ले लेते हैं। उसका प्याज का एक परत झिल्ली निकाल करके उसको माइक्रोस्कोप में कुछ जैसे कि आयोडीन या कुछ भी लगा करके जैसे रख देते हैं। कुछ रसायन होते हैं जिसको लगा करके रख देते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे शीशे पे, और फिर उसको सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा जो है नंगी आंखों से देखते हैं तो उसमें दिखाई देता है कि उसके सेल्स कैसे कैसे धारे गए होती हैं छोटी छोटी। वही होता है माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। इसी तरह से उसमें भी हम तो इस तरह से हम लोग वस्त्र की पहचान के लिए भी माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। माइक्रोस्कोपिक टेस्ट करते हैं कि ये कौन सा वस्त्र है। माइक्रोस्कोप के माध्यम से ही पता चलता है। इसमें क्या दिया हुआ कि विभिन्न प्रकार के रेशों की सही पहचान, यहाँ पे रेशेस तंतु की सही पहचान के लिए सर्वाधिक विश्वसनीय टेस्ट है। कह रहा है कि अगर हमको विभिन्न तरह तरह के रेशों का अगर पहचान करना है तो हम लोग को माइक्रोस्कोपिक जो टेस्ट होता है विश्वसनीय वैलिड विश्वसनीय रिलायबल टेस्ट है। यह परीक्षण रेशा तथा वस्त्रों के व्यवहारिक पक्ष को समझने में सहायक है। यह टेस्ट जो है रेशों तथा वस्त्रों के व्यवहारिक पक्ष को समझने में सहायक है। सही बात है। क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं सबसे कम घर्षण प्रतिरोध रेशा है। सबसे कम घर्षण प्रतिरोध रेशा ऑप्शन ए निष्प्रभ, बी है चार खानेदार सूती कपड़ा, सी है मोटा सूती कपड़ा, डी है साटिन। ये क्वेश्चन पूछा गया DSSP PGT 2018 में। इसका आंसर देखते हैं सी सबसे कम घर्षण। नहीं, मोटा सूती कपड़ा इसमें दिया हुआ है। ऑप्शन सी का क्या सबसे कम घर्षण प्रतिरोध रेशा मोटा सूती रेशा होता है। सबसे कम घर्षण का प्रतिरोध, सबसे कम घर्षण रगड़ पड़ता है प्रतिरोध रेशा फैब्रिक मोटा सूती रेशा होगा उस पर कम घर्षण। तो जाहिर सी बात है कि मोटा कपड़ा होगा तो उस पर घर्षण का प्रभाव कम प्रतिरोधी होगा। सही बात है। आइए क्वेश्चन 4 पे। रेशे का वह गुण जिसमें रेशे को दबाने के पश्चात छोड़ देने पर वह पुनः अपना पूर्व आयतन प्राप्त कर लेता है। इलास्टिसिटी होगा इसका आंसर। सही होगा। ऑप्शन ए है लचीलापन, बी है प्रत्यास्थता, सी है प्रतिस्कंदता, डी है तनाव सामर्थ्य। ये क्वेश्चन UPLT में पूछा गया है लोअर टीचर में। आंसर है सी प्रतिस्कंदता होगा। प्रत्यास्थ इलास्टिसिटी नहीं, प्रतिस्कंदता। रेशे का वह गुण जिसमें रेशे को दबाने के पश्चात छोड़ देने पर पुनः अपना पूर्व आयतन प्राप्त कर लेता है। यह प्रक्रिया प्रतिस्कंदता कहलाती है। रेशे में उपस्थित प्रतिस्कंदता के गुण के कारण ही वस्त्र में शीघ्रता से सिकुड़ नहीं पड़ती। वस्त्रों का दैनिक प्रयोग के पश्चात टांगना, मोड़ना अथवा लपेटना है जिससे उनकी तहें अक्सर मुड़ जाती हैं अथवा विकृत हो जाती हैं, परंतु फिर भी वह वस्त्र प्रतिस्कंदता के गुण के कारण ही अपनी पूर्वाकृति प्राप्त कर लेती हैं।
ये क्वेश्चन 5 है। वस्त्रोपयोगी रेशे के आपस में सटने की क्षमता के गुण में कौन से कारक योगदान देते हैं? फर्स्ट है रेशे की सूक्ष्मतम एवं सतह की प्रकृति। सेकंड है रेशे की लंबाई एवं कटाई द्वारा। इसको दिया गया है उसमें कोट में दिया गया है, कोट यानी कोड में दिया गया है। इसका कोड फर्स्ट कह रहा है कि कोड फर्स्ट है केवल एक, कोट बी केवल दो, कोट सी एक और तथा दो दोनों, कोट डी न तो एक न ही दो। इसका आंसर है ए केवल एक। वस्त्रोपयोगी रेशों के आपस में सटने की क्षमता के गुण में रेशे की सूक्ष्मता एवं सतह की प्रकृति में योगदान देते हैं। आइए क्वेश्चन 6 पे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2। ए अशोषकता है, इसके सामने बिना टूटे हुए मुड़ना। बी इलास्टिक रिकवरी, इसका सामने दिया हुआ है सेकंड अत्यधिक दबाव के पश्चात अपने मूल आयतन में वापस आना। सी है प्रतिस्कंता। डी है लचीलापन। सी के थर्ड है छिद्र द्वारा द्रव को आकर्षित एवं ग्रहण करना। चौथा है खिंचाव व तनाव ग्रहण करने के पश्चात अपने मूल में वापस आना। अशोषकता का अर्थ पहले तो आप जान लीजिए। अशोषकता ऑब्जर्वेंसी होता है। इलास्टिक रिकवरी, प्रतिस्कंता, लचीलापन। इसका आंसर देखते हैं, ए है। ये भी क्वेश्चनैलिटी 29 जुलाई 2018 अशोषक का ऑब्जर्वेंसी, छिद्रों द्वारा द्रव को आकर्षित एवं ग्रहण करना। इलास्टिक रिकवरी का अर्थ है खिंचाव व तनाव ग्रहण करने के पश्चात अपनी मूल लंबाई में वापस आना। इलास्टिक रिकवरी, जैसे कोई इलास्टिक होता है हाथ में लेते हैं फिर छोड़ देते हैं तो अपने ही मूल लंबाई में वापस आती है, वही चीज़। खिंचाव व तनाव ग्रहण करने के बाद भी अपनी मूल लंबाई में वापस आना ही इलास्टिक रिकवरी है। प्रतिस्कंता क्या होता है? अत्यधिक दबाव के पश्चात अपने मूल आयतन में वापस आ रहा है तो प्रतिस्कंता कहलाता है। लचीलापन, बिना टूटे हुए मुड़ना, जो चीज़ें लचीली होती है बिना टूटे हुए मुड़ जाती हैं, वही चीज़ें हैं। आइए देखते हैं 7th क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 7वां है। किल्टेड टेक्सटाइल निम्न वस्त्र निर्माण की विधि का उदाहरण है। किल्टेड टेक्सटाइल, बिन, ऑप्शन ए कह रहा है कि बिन बुना हुआ, ऑप्शन बी कह रहा है बुना व सिला, सी कह रहा है अनेक परतों वाला, डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है सी, अनेक परतों वाला। किल्टेड टेक्सटाइल क्या है? अनेक परतों वाला। किल्टेड टेक्सटाइल अनेक परतों वाला वस्त्र निर्माण की विधि का उदाहरण है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो डियर स्टूडेंट्स।